जय हिंद दोस्तों, मैं नयन सर आज आप लोगों के सामने इंग्लिश 12th का जितने भी सिलेबस है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इंग्लिश ग्रामर का पार्ट। इस ग्रामर में कौन कौन सा चैप्टर आता है उनके बारे में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे। तो पढ़ाई करने से पहले जानना जरूरी है कि चैप्टर है कौन कौन सा। तो सबसे पहले समझते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। लोग लिखिए सर, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस पार्ट्स ऑफ स्पीच इसको हिंदी में बोलते हैं शब्द के प्रकार, है ना। शब्द का भेद, शब्द के प्रकार बोलते हैं इसको। अब ऐसे बोल सकते हैं इसको शब्द के प्रकार या शब्द का भेद। लगभग 70% ग्रामर यही है, 70% ग्रामर, है ना। लगभग 70% ग्रामर जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले नाउन, ठीक है, नाउन, है ना। उसके बाद प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, वर्ब, हाँ, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेंक्शन। टोटल कितना है? 8 होते हैं। तो सब जो होता है ना, टोटल इसका प्रकार जो होता है कितना है बोलो तो 8 प्रकार, ठीक। यदि इसको हिंदी में बात किया जाए तो इसको क्या नाम, इसका नाम क्या है जी? संज्ञा, सर्वनाम, इसका नाम सर्वनाम, विशेषण, विशेषण, क्रिया, ये हुआ क्रिया, क्रिया विशेषण, ठीक है, ये क्रिया विशेषण, अवयव कर लो इसको, अवयव, संयोजी अवयव, इसके विस्मृति बोधक, इसको बोलना था। तो इन सब चीज को पढ़ेंगे। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होगा, है ना। उसका वर्ब क्या होगा, एडवर्ब क्या होगा, प्रीपोजिशन क्या होगा। ये सब चीज़ बहुत, ये दोनों बहुत कम नहीं कर रहा पूछता है, लेकिन जाने तो हल्का फुल्का ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। जैसे पूछता है ना उसी का आंसर पढ़ेंगे। उसके बाद लेता है ना, इसके बाद एक चैप्टर आता है, एक आता है क्या, आर्टिकल। आर्टिकल आता है, आर्टिकल ही पढ़ेंगे जिसमें ए एन और दा का जो प्रयोग होता है ना। कहीं कहीं पर ए लगता है, कहीं कहीं पर एन लग जाता है, और फिर देखते होंगे आप कहीं कहीं पर दा लग जाता है। तो इन तीनों के बारे में इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ए और एन और दा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद वॉइस, वॉइस, वॉइस मतलब वॉइस मैंने होता है क्या, वाच्य। इसको हिंदी में बोलते हैं वाच्य, मैंने, ठीक। उसका मतलब क्या होगा, वॉइस का मतलब आवाज़ होता है एक तरह से। वॉइस मैंने आवाज़ होता है, जब बोलते हैं ना उसको वॉइस कहते हैं। उसके बाद नरेशन, नाम सुने ही होंगे, नरेशन। उसके बाद टेंस, फिर पढ़ेंगे टाइम एंड टेंस, सिंटैक्स, ये ग्रामर का पार्ट बता रहे हैं, ठीक है। सिंटैक्स हो गया। उसके बाद फिर है कुछ मॉडल वर्ब है, ये तो वर्ब के अंदर में आएगा लेकिन जान लगा अलग से एक्स्ट्रा, है ना। कुछ मॉडल वर्ब्स है। उसके बाद वर्ड है, वर्ड में क्या, एंटोनिम, एक होता है साइनोनिम्स, मतलब एंटोनिम्स का मतलब होता है उल्टा शब्द, ठीक है। और साइन मतलब समान शब्द, समान अर्थ वाला। इनके बारे में पढ़ेंगे। एक इसके बाद कुछ फ्रेजल वर्ब पूछता है, वर्ड पूछता है, फ्रेजल वर्ब्स, कुछ इनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले आप इसको लिखिए, फिर आगे बताते हैं, है ना।
शुरुआत। अब इसके बाद कौन सी पूछते उसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। एक नाउन है, नाउन एंड नंबर है ना। क्या पूछता है? नाउन एंड नंबर, मैंने सिंगुलर बोला था ना उस तरह से। इसमें एस एन पी एन, एस एन बोले तो सिंगुलर नंबर, आप पी एन बोले तो प्लूरल नंबर, इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एक और आता है नाउन एंड केस, संज्ञा और कारक। कारक हम सुने होंगे, कर्ता ने कर्म को कर्म से पता ना पूरा, ये सब कारक हिंदी में है, तो अंग्रेजी में पढ़ेंगे उसका, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एडजेक्टिव में ना, एडजेक्टिव में एक डिग्री आता है, डिग्री। एडजेक्टिव में 3 डिग्री होता है। पहले होता है पोएटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो इनके बारे में पोएटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव से तुलना करेंगे। मैं अच्छा हूँ तो आई एम गुड, मैं आपसे अच्छा हूँ, आई एम बेटर देन यू, मैं सबसे अच्छा हूँ, आई एम ऑल द बेस्ट। अरे सही ना, सबका भी तुलना करेंगे तो द का प्रयोग करेंगे। जब 2 व्यक्ति की तुलना करेंगे तो देन का प्रयोग करेंगे। किसी से तुलना नहीं करेंगे तो सिंपल यूज कीजिए आप। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ सेंटेंस है, सेंटेंस का अरेंजमेंट करना है, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट, उसके बाद फिर आता है वर्ब एंड एग्रीमेंट, इनको पढ़ेंगे। सब्जेक्ट, वर्ब एंड एग्रीमेंट, सब्जेक्ट के अनुसार कौन सा वर्ब होगा है ना, उसके बारे में जानेंगे। जैसे आई के नाम से अगर EGMR की बात करें तो एम लगेगा, अगर हैजब की बात करेंगे तो उसमें क्या हैव लगेगा, नहीं अगर वाज वेयर की बात करेंगे तो वाई लगेगा, सेल की बात करेंगे तो सेल लगेगा। तो हाँ, तो इनके बारे में हम समझेंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद एक तो और है, बता दें आपको, सेंटेंस अरेंजमेंट। सेंटेंस अरेंजमेंट इसमें भी पढ़ेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और क्या ऑब्जेक्ट, इसको कैसे कैसे करके पढ़ेंगे। या फिर ये पूछ सकता है कि आपको कोई सेंटेंस दे दिया, सिंपल फॉर्म में है ना, आप उसको क्या करना है कि इंट्रोगेटिव में बनाना है या नेगेटिव बनाना है या अफर्मेटिव बनाना है या कि टर्म का मतलब होता है क्वेश्चन टेक बनाना है, उनके बारे में पूछता है। दे देगा आपको, चूज करने के लिए आपको चुनना है, ठीक। अब जितना सारा चीज़ पढ़ेंगे सबका क्या फिल इन द ब्लैंक्स पूछता है। क्या पूछता है? फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स का मतलब होता है खाली स्थानों को भरना है। एक क्वेश्चन इस तरह का होता है, खाली स्थान भरने के लिए पूछेगा। और एक होता है चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए देगा, कुछ ना कुछ दिया हो रहेगा, ऑप्शन नंबर बी में कुछ ना कुछ दिया हो रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर कुछ होगा तो इसके अनुसार से कोई भी चीज़ दिया हो, चाहे फिर पोजीशन होगा या फिर नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, या फिर कोई सब्जेक्ट एग्रीमेंट हो गया, या फिर EGM और वाज वेयर, हैज हैव कैन कुड मे माइट, कुछ भी देगा तो हम लोग इसको आराम से हम लोग देख करके पढ़ सकते हैं। तो ये पूछता है। तो ये सारा था ग्रामर का पार्ट्स, इतने सारे पढ़ेंगे, समझा ना। अब आते हैं इसी का एक दूसरा भी पार्ट है जिसमें कि कुछ न कुछ लिखा हुआ रहता है ना, जैसे गद्यांश वगैरह हो गया, पेसेस हो गया, पैराग्राफ हो गया, लेटर एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर राइटिंग, इन सब ये सब पूछता है, तो उनको भी लिख लेते हैं, ठीक। तो पहले आप इसको लिख लीजिए और आप लोग भी लिख लीजिए। देखो अब कुछ इसका कुछ लिखने वाला सा प्रोसेस है, उनके बारे में जानेंगे। एक पूछता है पैराग्राफ। क्या पूछेगा? पैराग्राफ। पैराग्राफ मतलब वही होता है, इसको बोलते हैं लेख, इसको आप लेख बोलते हैं। मतलब किसी पर लिख दो, जैसे कोविड-19 हो गया, या पोल्यूशन हो गया, या फ्लड हो गया, etc। उसके बाद दूसरा पूछता है, इसमें पूछता है क्या, पैराग्राफ हो गया, पेसेज पूछता है, पेसेज का मतलब होता है गद्यांश, जिसको गद्यांश बोलते हैं। इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहेगा यहाँ पे,
है ना। ट्वेल्थ में इस कुछ ना कुछ लिखा हो रहेगा, इसी के अनुसार से यहाँ पर 1 2 3 4 कुछ ना कुछ प्रश्न दिया हो रहेगा, इनको पढ़ना है और इसी के अनुसार से इनका आंसर देना है। समझ में ना। ये जो सिलेबस जो मैं लिखा रहा हूँ ये ना, ये 11th और 12th दोनों के लिए है, सिर्फ 11th के लिए नहीं बल्कि 12th के लिए भी जरूरी, बहुत जरूरी है। यहाँ कुछ ना कुछ लिखा हो रहेगा, उनको देख करके भी, जैसे मान लो एक राजा था, ठीक है, उसके पास जो है ना बहुत सारा धन दौलत था, लेकिन पुत्र उसका 3 गो था, 3 पुत्र था उसके पास में। तो क्वेश्चन ये रहेगा, तो राजा कैसा था, तो धनी व्यक्ति था। यहाँ पर पूछेगा तो राजा के है ना, राजा के पास कितने पुत्र थे, तो यहाँ लिखा हो 3 पुत्र ना, तो राजा के 3 पुत्र थे। बस एक व्यक्ति पूछो, कुछ भी पूछो, समझा। इस तरह कहानी होता है, इसको बोलते हैं क्या, पैसेज बोलते हैं। ठीक, कोई दिक्कत, हाँ ढंग बोलते हैं इसको। और एक होता है प्रीसेस। प्रीसेस, प्रीसेस का मतलब होता है संक्षेपण। संक्षेपण का मतलब होता है कि मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर लिखा हो रहेगा, कुछ ना लिखा हो रहेगा, उनको गिनना है, गिनने के बाद जितना होगा उसका 1/3 करना है, उसका 3 से भाग लगाना। मान लो कि टोटल 90 को शब्द पूरा, तो भाग कितना का जी 30 आ गया, 30 से 90 हो गया। तो यहाँ से शुरू करना है, यहाँ तक पहुँचा देना है, 90 हो गया। और इसमें क्या होता है, टाइटल देना पड़ा, टाइटल TITLE, टाइटल। टाइटल का मतलब होता है कुछ ना कुछ उसका नाम। तो नाम के अनुसार यहाँ देंगे, देने के बाद क्या हो जाएगा, जिसके बारे में ज़्यादा बार जिक्र होगा ना वो उसका टाइटल कहलाएगा। समझा ना। आप उसको शॉर्ट कर लिख लो, 30 का वर्ड पूरा यहाँ तक, जिसको बहुत संक्षेप है। कोई दिक्कत। तो एक उसके बाद एक होता है एप्लीकेशन राइटिंग। एप्लीकेशन मतलब होता है आवेदन पत्र, हेडमास्टर हो या प्रिंसिपल पर, है ना, किसी के पास भी होता है छुट्टी या फिर पैसा कुछ माफ़ी करने के लिए, है ना, आवेदन पत्र लिखना होता है। इसके बाद जो आता है एक होता है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग अपने माता पिता किसी के पास भी, है ना, दोस्त के पास, किसी के पास भी एक लेटर लिखना है, तो इन दोनों में से कोई एक। ठीक। और ये जो पैराग्राफ जो पूछेगा, ये पैसे जो पूछे, ये 4 को पैसे से पूछते, 4 पैसे में 2 को जवाब देना है, और ये तो 3-4 को पूछेगा, उसमें से किसी को जवाब देना है। तो ये इतना सारा पार्ट्स था, ये सारा पार्ट्स किससे संबंधित है, व्याकरण से संबंधित, मतलब कि इंग्लिश का ग्रामर से संबंधित है। समझ गए ना। तो इतना सारा जो पार्ट था, ये जो मैंने बताया अभी, ये सारा पार्ट्स ग्रामर से संबंधित है। ये आपको नंबर कितना देगा, कम से कम 60 से 65 आपको नंबर देगा परीक्षा। बचा कितना, या तो 40 है तो 35, है ना। तो 40 और 35 जो नंबर बचा वो सिर्फ बुक्स से आता है। ठीक। तो बुक्स के बारे में बाद में बताएंगे, पहले तो जान लेते हैं, जान तो लिए पूरा, है ना। तो बुक्स के लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।